नमस्कार दोस्तों। ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने एक काम तो करना शुरू कर दिया कि या तो युद्ध खत्म कर दो या दूसरे को युद्ध में डाल दो, और ऐसी आग लगाते हैं कि सामने वाले को समझ नहीं आता कि मुझे जवाब क्या देना है। अब चाइना को बर्बाद करने की पॉलिसी आपको मालूम है कि ट्रंप ने पहले से बोली हुई है, और दूसरे को बर्बाद करने का तरीका क्या होता है, उसको एक ऐसी बात बोल दी जाए जिसका उसके पास जवाब ही ना हो, और अगर जवाब देगा तो मरेगा, नहीं देगा तो घर में मरेगा। अमेरिका ने अभी अभी डिप्लोमेटिक बॉम्ब शेल वो फेंक दिया है और बीजिंग गुस्से में है, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़े चुपके से एक क्रिटिकल लाइन वो अपनी जो पॉलिसी थी अमेरिका की उसमें से डिलीट कर दी। वो लाइन थी जो बाइडेन के टाइम से चलती आ रही है, वो ये थी कि वी डू नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। यानी कि अमेरिका ने हमेशा बोला कि हम ताइवान को चाइना का पार्ट मानते हैं, हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। ट्रंप ने आते ही यह लाइन को डिलीट कर दिया। यानी कि एक छोटी सी डिलीशन है, लेकिन इसने शॉक वेव्स भेज दी हैं पूरे जियोपॉलिटिकल के लैंडस्केप के अंदर। चाइना इज रैटल्ड, ताइवान सेलिब्रेट कर रहा है, और ट्रंप ने दोबारा से प्ले कर दिया अपना गेम, यानी कि सीसीपी को तंग करके रखना है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, सोच कर देखिए। भारत हमेशा ही कश्मीर को अपना अंग मानता है और है भी, लेकिन अगर सपोजिंग गंदी सरकार आ जाए कांग्रेस की और वो आकर बोल दे कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, भारत का पार्ट नहीं है, भारत और पाकिस्तान को दोनों को मिलकर इसका फैसला लेना पड़ेगा, भारतीयों को कैसा लगेगा। यही काम अब ट्रंप ने कर दिया ताइवान को लेकर। आप इसका दोनों का कंपैरिजन ऐसा ही बनता है। अब यूएसए ने ओपनली एंडोर्स कर दिया कि ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम इसकी हेल्प करेंगे। यानी कि जो चाइना की जो ग्रिप थी ताइवान के ऊपर कि क्लेम करते थे ये पूरा का पूरा कंट्री हमें बिलोंग करता है, खत्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक ट्रंप की ग्रैंड स्ट्रेटजी है चाइना को बर्बाद करने की, उसको परमानेंटली वीक करने की। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं, और ये चीजें चाइना के अंदर बहुत डीपली ये बातें डिस्कस हो रही हैं। ये चाइना का एक पैनिक जिसको बोलते हैं मूवमेंट है, मेल्ट डाउन है बीजिंग के अंदर आज की डेट में। और ये जो ये किया है, जब ये लाइव हुआ ये अपडेट, जैसे ही स्टेट डिपार्टमेंट जो चाइना का है उसने इसको अपडेट किया कि भाई ये क्या हो रहा है, तो चाइना ने ये फॉरेन मिनिस्ट्री ओवरड्राइव पे चली गई। इनका जो स्पोक्स पर्सन है उसने फ्यूरियस स्टेटमेंट दे दिया यूएसए को कि आपने गलती करी है, इसको आप ठीक कर लीजिए इमीडिएटली। चाइना कभी भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, वो पहले सोचेगा, एक एक वर्ड सोच समझकर वो रिप्लाई देते हैं। लेकिन इतनी जल्दी डेस्परेशन, वो क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट चैलेंज है चाइना की स्टैंडिंग का। चाइना के अंदर एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, जैसे पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी, यहां पर वन चाइना पॉलिसी भी है कि ताइवान भी साडा, गलवान भी साडा, उधर से क्या कहते हैं इसको, लद्दाख भी हमारा, अरुणाचल भी हमारा, बाकी इनको सब कुछ है, सब वन चाइना के अंदर सब कुछ आता है। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई आपने, यूएसए ने, ट्रंप ने जो ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, ये एक थ्रेट है दूसरे कंट्रीज के लिए। साथ में बोल दिया आपने गाजा को भी बोल दिया हमारा, ग्रीनलैंड को भी हमारा, अब ये आपने ताइवान को इंडिपेंडेंट कर दिया। चाहते क्या हो तुम भाई? और यही चीज ट्रंप की मुझे अच्छी लगती है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो ये इश्यूज हैं, बेशक वो पीओके हो, बेशक वो ताइवान हो, गाजा हो, कुछ भी हो, ये लॉन्ग टर्म इश्यूज ही हैं। इसको ठीक करने का तरीका एक ही है कि आप पुराने डॉक्ट्राइन्स को खत्म कीजिए, नए सिरे से काम कीजिए, तभी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और जैसे ही मोदी जी भी ट्रंप को मिलकर आए हैं, पाकिस्तान में मातम है। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ओ भाई F-35 आ जाएगा तो हम बचेंगे कैसे, इसलिए अच्छा है मोदी जी से बैठकर बात कर लें। पाकिस्तान नामक जानवर ने मोदी जी से बात करने की गुहार लगा दी। कल तो हद हो गई, उनके पार्लियामेंट में उन्होंने पास कर दिया कि भाई प्लेबिसाइड कर लेते हैं,
यानी कि कश्मीरियों को पूछते हैं कि आप किधर जाना चाहते हैं, और जो वो डिसाइड करेंगे हमें मंजूर है। दोस्तों सोचकर देखिए, ये प्लेबसाइट कर भी लें और कश्मीरी मान भी जाएं कि हम भारत का पार्ट बनने वाले हैं, क्या पाकिस्तान पीओके छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। फिर बोलेगा कि ये तो जी धांधली हुई है, जबकि यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स वहां बैठे होंगे। तो ये जो सारा चीजें हैं ये कभी भी पुराने तरीके से ठीक नहीं हो सकती हैं। सीसीपी ने बोल दिया ताइवान हमारा इनसेपरेबल पार्ट है चाइना का, और यूएसए ने बोल दिया कि ये अनरिजॉल्व क्वेश्चन है, एक टाइम बॉम्ब है जिसके कारण एक युद्ध हो सकता है कल को जाकर। इसलिए ट्रंप ने इस कार्ड को बड़ी बखूबी से, पहले अभी 3 हफ्ते हुए हैं, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है ट्रंप के प्रेसिडेंट बने में, आप देखिए पूरे दुनिया में हलचल हो गई है। गाजा सॉल्व कर रहे हैं। हमास ने कल अनाउंस कर दिया कि हम गाजा पट्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू जो यहां पर करना चाहें वो कर सकते हैं। हॉस्टेजेस को उन्होंने रिलीज करना शुरू कर दिया। ये है ट्रंप की स्ट्रेटजी, ये है ट्रंप का दबदबा, और वर्ल्ड लीडर ऐसा ही होना चाहिए। मैं हमेशा मोदी जी को बोलता हूं, मोदी जी आप प्लीज पुरुषोत्तम राम बनना बंद कर दीजिए, स्टार्ट बिकमिंग एग्रेसिव। ट्रंप ने एग्रेशन दिखाया, आप देखिए पूरे दुनिया में खलबली है, इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही है पूरे दुनिया में। यूरोप इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है, मिडिल ईस्ट कर रहा है, इधर चाइना लगा है, भारत चुप करके बैठा है। अब ट्रंप की स्ट्रेटजी, स्क्वीज करते रहो चाइना को हर साइड से, उसने कोई भी साइड छोड़ी नहीं है। एंड मेक नो मिस्टेक दोस्तों, दिस इज नॉट जस्ट अ रूटीन अपडेट, कैलकुलेटिव मूव है ट्रंप की। और ट्रंप ने जो पिछले 4 साल बाहर बैठे हैं, प्रेसिडेंट नहीं थे, उन्होंने हर चीज को प्लान किया हुआ है। जब बाइडेन था वो डांस करता था चाइना के आसपास, और ट्रंप ने चाइना को अपने आसपास नाचने में मजबूर कर दिया। अब पैटर्न देखिए, ट्रेड वॉर शुरू कर दिया ऑलरेडी, इनके ऊपर 10% टैरिफ लग गए हैं, वो अब आगे और बढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोक दी है कि कुछ नहीं जाएगा चाइना के पास, यानी कि जो चाइना की लाइफलाइन है उनकी टेक्नोलॉजी, उसको रोक दिया। दूसरा, मिलिट्री मसल जो है उसको फ्लेक्स करना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि जो यूएसए की वॉरशिप्स हैं, ये जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, वो अब ताइवान के आसपास घूम रहे हैं ताकि चाइना सोचकर भी वहां पर अटैक ना करे। डिप्लोमेटिक थप्पड़ तो हर रोज ट्रंप लगाते जा रहे हैं चाइना को। अब ताइवान इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना, उसको भी रिमूव कर दिया, यानी कि अब कोई भी जो दुनिया का जो कंट्री है इग्नोर नहीं कर सकता इस चीज को। अगर चाइना सोचेगा वॉर करने के लिए तो वहां पर यूएसए की शिप्स खड़ी हैं, नहीं कर सकता। अगर नहीं करेगा तो कर में कलेश पड़ जाएगा। सोच के देखिए, मोदी जी बोलते कल, सोच के देखिए कि पाकिस्तान कश्मीर लेना चाहता है, ले ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आग लग जाएगी। वही काम चाइना में भी होगा, क्योंकि पिछले 75 सालों से एक ही गुट्टी पढ़ाई गई है यहां पर कि ताइवान आपका पार्ट है, सीसीपी ये वापस लेकर रहेगी। और आज अगर सीसीपी इसका कोई रिएक्शन नहीं देती है तो यहां पर आग लगने वाली है। ऊपर से इकोनॉमिक वॉरफेयर पूरा शुरू कर दिया, यानी कि ताइवान को बोल दिया कि भाई आप इन्वेस्ट कीजिए यूएसए के अंदर, और उससे क्या होगा कि जो एडवांस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो ताइवान में जो बन रही हैं आज की डेट में, या चाइना में बन रही हैं, वो सारी यूएसए में बननी शुरू हो जाएंगी। और जो चाइना की डिपेंडेंसी है ताइवान के ऊपर, जो चिप्स के ऊपर, ताइवान को बोल दिया इनको चिप्स देने बंद कर दो। और जैसे ही वहां पर चिप्स देने बंद कर देंगे चाइना को, ताइवान की कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज को देगी। आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो चाइना का टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है क्रम्बल हो जाती है। मैंने अब बड़ी वीडियोस बनाई हैं कि चाइना की इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण ये खड़े हुए हैं। लेकिन अगर इनको ताइवान से सेमीकंडक्टर मिलना ही बंद हो जाए, सोच कर देखिए, चाइना का एक ही पिलर है जिसके ऊपर कंट्री खड़ी है, वो गिर जाएगा। एंड चाइना विल बी जस्ट लाइक जैसे यूएसएसआर था, टुकड़े हो जाएंगे। अब चाइना के जो मिलिट्री टेंट्रम्स हैं, अब वो देखिए कि वो क्या है, और शी कितनी दूर तक जाएंगे इस मिलिट्री को यूज करने के लिए। चाइना हमेशा बोलता है कि भी मेरी मिलिट्री बड़ी बड़ी है, मैं नंबर 1 हूं, मेरे पास रिकॉर्ड नंबर ऑफ वॉर प्लेन्स हैं, नेवी शिप्स हैं, मैं सब कुछ ताइवान में भेज दूंगा।
और इस कंट्री को मैं तबाह कर दूंगा और इसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरा एक पार्ट बन जाए। हमने यूक्रेन के वॉर में देख लिया, 3 साल से रशिया लगा है, उसको अपना पार्ट नहीं बना पाया, जबकि उनका लैंड एक दूसरे से जुड़ता हुआ है। यहां तो बीच में समंदर है, समंदर में यूएसए के शिप्स हैं। नाउ क्वेश्चन इज, विल शी जिनपिंग डेयर टू टेक द अल्टीमेट स्टेप ऑफ इन्वेडिंग ताइवान? अब यह रिस्क रियल भी है और चाइना के पास ऑप्शंस क्या है। चाइना ने टेस्ट कर लिया ग्लोबल पेशेंस को, साउथ चाइना सी में एग्रेशन करता जाया गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। और शी जिनपिंग एक ही बार बोलते रहे कि ताइवान को मैं रीयूनिफाई करूंगा चाइना के साथ। ये इनएविटेबल है। लेकिन जो ट्रंप ने जो अभी हरकत करी है, यानी कि उन्होंने जो समंदर था बीच में चाइना और ताइवान के बीच में, उसकी जो विड्थ है उसको और इंक्रीज कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं बनने दूंगा। एंड ट्रंप नोज व्हाट ही इज डूइंग। वो चाहते हैं कि चाइना एक मिस्टेक करे, यहां पर एस्केलेशन हो और इतनी सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगा दी जाए कि चाइना की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। अब आप बोलेंगे रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगे थे, तो रशिया तो बिखड़ा नहीं, वो तो वीक नहीं हुआ, क्योंकि रशिया के पास खाना भी अपना है, तेल भी अपना है, और दुनिया का तेल निकाल दिया उसने। $30 का जो तेल था आज $80 में बेच रहा है। रशिया इज अ विनर इन दिस वॉर। पुराने हथियार खत्म कर दिए उसने, यूज कर दिए, नए बना लिए, और नए भी ऐसे हैं जिसका जवाब दुनिया के पास नहीं है। चाइना की जो हरकत है या पोजीशन उल्टी है। तेल उसके पास नहीं है, खाना उसके पास नहीं है, डिप्लोमेटिकली पूरे दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, लड़ेगा तो किस बेसिस पर। अब भारत के ऊपर आते हैं। क्या भारत को केयर करना चाहिए कि चाइना और ताइवान का क्या होता है, ट्रंप क्या कर रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने ऐसे ही ट्रंप के साथ अलाइनमेंट नहीं किया है। वो जानते हैं कि चाइना जब दुखी होगा, ताइवान से पंगा नहीं ले पाएगा, अपनी कंट्री की सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो भारत से पंगा लेगा, वो यहां पर युद्ध करेगा, वो यहां से अक्साई चेन को और बढ़ाने की कोशिश करेगा, लद्दाख के एरिया को ले जाने की कोशिश करेगा, उधर से अरुणाचल का कुछ हिस्सा लेके जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए भारत ने इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है यूएसए की, उनके साथ मीटिंग करी है। अगर आपको याद होगा जब मोदी जी अमेरिका गए थे, मैं बड़ा परेशान था कि मोदी जी ने ट्रंप से मीटिंग करनी है, उससे पहले एक दिन वो इंटेलिजेंस एजेंसी से मीटिंग करते रहे। चक्कर क्या है वो मुझे आज समझ आया कि वहां पर ही वॉन्ट्स अ जॉइंट ऑपरेशंस बिटवीन भारत एंड यूएसए। इसीलिए जो चाइना की जो वीकनेस है उसे यूज किया अमेरिका ने, और भारत की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि जब जब चाइना को ताइवान के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाता है, उसे थोड़ा सा प्रिक किया जाता है, चाइना डिस्ट्रैक्ट होता है उस वक्त, और उसके बाद वो क्या करता है, वहां से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद यहां पे हमारे साथ पंगा लेना शुरू करता है। हमने भी यूएसए के साथ हाथ जोड़ लिया, यानी कि अब भारत का एलाई ताइवान भी बन गया है, यूएसए भी बन गया है, और ताइवान को हमने बोल दिया आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपनी इंडस्ट्रीज आप भारत में ले आइए। और ताइवान की कंपनियां चाइना से निकलकर भारत आने की कोशिश कर रही हैं। और इसलिए बोलता हूं मैं कि अगर मोदी डॉक्ट्राइन है तो इसके साथ साथ ट्रंप डॉक्ट्राइन भी है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती दोनों की सिमिलर अप्रोच है, एग्रेशन में फर्क है। मोदी जी उतने एग्रेसिवली काम नहीं करते जितना ट्रंप करता है, लेकिन दोनों की स्ट्रेटेजी सेम ये है कि हमें काउंटर बैलेंस करना है चाइना को। और अगर तुम्हारा भी दुश्मन वो है, मेरा भी दुश्मन वही है, मिलकर काम करते। आपकी इंटेलिजेंस और मेरी इंटेलिजेंस दोनों मिलकर अगर हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, दुनिया का स्यापा खत्म हो जाएगा। और इसी के ऊपर ये दोनों काम कर रहे हैं कि इससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, काम ऐसा करो कि चाइना खुद ही कोलैप्स कर जाए। दोस्तों, आपको लगेगा छोटी सी पॉलिसी चेंज है, लेकिन इसके पीछे एक लार्जर शिफ्ट है ग्लोबल ऑर्डर का, जो हम चेंज कर रहे हैं। चाइना का एक ड्रीम है कि वो दुनिया का सोल सुपर पावर बन जाए, और ट्रंप है, ट्रंप कहते हैं मैं ऑलरेडी सुपर पावर हूं, तुम्हें बनने नहीं दूंगा। बेशक वो भारत है, बेशक वो चाइना है, बेशक कोई भी है। दोस्तों, अमेरिका इस गेम के माहिर हैं। सोवियत यूनियन भी एक सुपर पावर बना हुआ था, उसको कोलैप्स करवा दिया। कैसे?
इकोनॉमिक प्रेशर इतना डाल दिया उसके ऊपर, मिलिट्री ओवर स्पेंडिंग करवा दी और अंदर से विद्रोह होना शुरू हो गया कि यूएसएसआर टूट गया। अब वही सेम चीज वो चाइना के साथ वो करता जा रहा है। चाइना का जो बोझ है ट्रेड इकोनॉमी का, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है चाइना के ऊपर, ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। ऊपर से ताइवान वाला एक पिन उन्होंने चाइना में वो दिया, करो इसको। ऊपर से क्वाड खड़ा कर दिया, उसको और पावरफुल करते जा रहे हैं ट्रंप, ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। उसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया सबको जोड़ लिया। और जो चाइना की टेक इंडस्ट्री है, एक तरह से उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए हैं। 10% टैक्स लग गया, ये 60% जाने वाला है। आज एक चीज और अनाउंस कर दी कि जो कार कंपनियां हैं, जितनी भी कार कंपनियां अमेरिका में इंपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर 25% टैक्स वो लगाने वाले हैं। चाइना अपनी गाड़ियां अमेरिका में बेचता है, वो भी बंद। टेक्नोलॉजी के ऊपर पहले रोक लगा दी। अब कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई कुछ भी वो चाइना से नहीं बिकेगा अमेरिका में। अब गाड़ियों के ऊपर भी वो टारगेट है। और यही दो इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर चाइना खड़ा है। सोचते रहिए दोस्तों, जो सोवियत यूनियन का हाल किया था, वही हाल अमेरिका अब चाइना का करने वाला है। चाइना बिगेस्ट एनिमी ऑफ अमेरिका नहीं है। अमेरिका ने चाइना को अपना ही दुश्मन बना लिया, यानी कि चाइना इज अ दुश्मन ऑफ इटसेल्फ। उसकी जो ओवर डिपेंडेंस है अपनी फ्रेजाइल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, इंटरनल कंजम्पशन के ऊपर, सप्रेशन के ऊपर, कोई यहां पर कंट्री के खिलाफ बोल नहीं सकता। इस चीजों को ट्रंप ने भांप लिया, उसी को यूज कर रहा है ताकि चाइना का डाउनफॉल अपने आप ही आ जाए। ताइवान का तो जो गुब्बारा है उसमें प्रिक जानबूझकर किया गया है। ये एक ऐसा कोल्ड वॉर है, ट्रंप मास्टर है इन चीजों का। और भारत भी इस चीजों को क्लोजली वॉच कर रहा है। और मोदी जी पहले ही एक स्टेप अहेड है, जाकर इंटेलिजेंस से बात कर रहा है। दोस्तों, ताइवान में युद्ध नहीं होगा, ये आप मेरी बात मान लीजिए। ट्रंप इतने ब्यूटीफुली ये हाई स्टेक गेम को प्ले कर रहा है, चाइना को कॉर्नर में खड़ा कर दिया। चाइना को भी मालूम है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए मरता क्या नहीं करता, भारत से पंखा लेगा। और भारत के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अलाइन करते जाइए ट्रंप के साथ, क्योंकि उसकी एंटी चाइना पॉलिसी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो रिलेशंस ताइवान के साथ है और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। हम एग्रेसिवली चाइना को काउंटर कर सकेंगे और अपना इन्फ्लुएंस एशिया में बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम अब नेक्स्ट एक ग्लोबल पावर बन सकते हैं। ग्लोबल पावर बोल रहा हूं, सुपर पावर नहीं बोल रहा, क्योंकि हम ग्लोबल पावर की बात करते हैं कि सभी बराबरी के, आप भी एक पावर है, हम भी एक बराबर है पावर है। लेकिन चाइना चाहता है कि वो अकेला ही इस दुनिया का दादा बन जाए और सारे दुनिया की पॉलिसीज चाइना के थ्रू निकले। ये अब कोई भी नहीं करने देगा चाइना को। भारत करने दे नहीं रहा था, अब तो ट्रंप ही साथ में जुड़ गए हैं। अब दोस्तों, आपसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या हमें अपने जो भारत है, क्या हमें अपने कॉन्सुलेट्स वगैरह ताइवान के भारत में नहीं खोलने चाहिए? चाइना को अगर काउंटर करना है तो आपको स्ट्रांग हैंड से लड़ाई करनी पड़ेगी। ट्रंप की जो पॉलिसी है वो गेम चेंजर है, ये मैं मानता हूं। लेकिन आपको लगता है कि इसका जो रिजल्ट है उसके कारण क्या चाइना डेयर करेगा ताइवान के साथ युद्ध करने के लिए? अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स प्लीज पुट इट इन द वीडियो, बिकॉज योर कमेंट्स ऑल्सो टेल मी कि मुझे अगला कंटेंट कौन सा बनाना है आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे कई लोगों ने बोला कि आप यार लाइक और शेयर के लिए बोलते नहीं हैं, लोग ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। चलिए आज मैं बोल देता हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट्स डालना मत भूलना, बिकॉज दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।